जी, वेलकम बैक। आवाज आ रही सबको? यस जी सर, सर। आ रही। जी आ जी रही है। चलो ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया था, हम कुछ बैरियर्स देखना चाह रहे थे कि हमारे अक्सर टीचर्स का ये इशू बनता है कि वो जी तादाद ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है हमारी क्लासेस के अंदर, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फिर ये होता है रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो जिनका सबक जो है लेसन पीछे होता है, कुछ आगे होते हैं, और कुछ बहुत ही पीछे होते हैं जिनकी बेस ही नहीं होती, वो भी इशू बन सकता है। लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, लिमिटेड रिसोर्सेस आ सकते हैं, तो इसके फिर ये चैलेंज को सामने हमने रखना है। अब अगला जो हमारा मरहला आता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है, ये क्यों जरूरी है, क्या फायदा हो सकता है इसका। इसमें पहली चीज जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हर स्टूडेंट वो डिफरेंट है, वो सेम स्पीड और लेवल से नहीं सीख सकते। अब यहाँ पर लेवल जो है, कोई शेयर कर सकता है कि कितने किस्म के लेवल को हम कैटर कर सकते हैं? एनीवन? जो मुख्तलिफ लेवल है, हम कहते हैं स्टूडेंट का ये लेवल, डिफरेंट लेवल पर हमें चीजें। जी, जी मैडम समीना। सर, इमर्जिंग स्टूडेंट्स होते हैं, स्ट्रगलिंग लर्नर्स होते हैं, ठीक हो गया। एवरेज, अबव एवरेज। दैट इज हाउ लाइक वी यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन डिफरेंट स्कूल्स, बट ठीक हो बेसिकली वी डिवाइड देम इन थ्री। ठीक हो गया, थ्री में कर सकते हैं। सही हो गया, वेरी गुड। और कोई? एनीवन? अच्छा, इसमें जैसे मैडम ने भी अभी शेयर किया, इसको अगर हम बिल्कुल इजी कर लें कि ऐसे स्टूडेंट जो अभी बिल्कुल कुछ उन्होंने नया टॉपिक शुरू स्टार्ट किया है, बिल्कुल ये भी स्ट्रगल स्टूडेंट है, तो बेसिक लेवल के आ जाते हैं। उनके लिए जो भी हमने अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी है, या हमने जो कंटेंट लेना है, जो एसएलओ एक्टिविटीज करनी है, असेसमेंट करनी है, वो सारी बेसिक लेवल की होगी। उनको जो भी टास्क देना है वो बेसिक लेवल का होगा। और दूसरे जो होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन उनको हेल्प की जरूरत है। सो उनके लिए फिर हम टर्म यूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल का। ठीक है जी। फिर वैसे तो प्रोफिशिएंट लेवल भी होता है, लेकिन हम बिल्कुल इजीली, यानी समझे कि हमने अपनी बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो तीसरे जो हैं वो जिन कॉन्फिडेंटली होते हैं कि वो उनको जो लेसन है वो सही उनको आता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, वो एडवांस लर्नर हैं जो क्विक जल्दी जल्दी का काम करते हैं, जल्दी जल्दी टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, फास्ट लर्नर, क्विकली उनका होता है। तो हम तीन बेसिक लेवल पर कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी फिर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिक, वो स्टूडेंट जो कि बिल्कुल न्यू हो किसी कॉन्सेप्ट या टॉपिक यूनिट के लिए, या स्ट्रगल कर रहे हो, उनको नहीं समझा। दूसरे नंबर पर वो जिनको अंडरस्टैंडिंग है लेकिन हेल्प की जरूरत है, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तीसरे वो हैं जो कि कॉन्फिडेंट है, और उनको जो कंटेंट है उसके ऊपर मास्टरी होगी, और वो आगे एडवांस लेवल जो ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल के हिसाब से, ये तीन लेवल के हिसाब तो से। क्या हम जी, जी मैडम मेरा। क्या हम इनको ये कह सकते हैं कि हर क्लास में तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट, एवरेज एंड स्लो लर्नर्स, जिस तरह आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको, वो इन तीनों कैटेगरीज के लिए वो आ चीजें जाते हैं, डिफरेंशिएट हो तीनों आ रही जाते हैं, हैं। जी जी, तीनों आ जाते हैं इसी के अंदर ना। तो इसलिए वो बेसिक, इसलिए मैंने कहा ना, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट वही स्लो लर्नर ही आ जाते हैं ना, जिनको स्ट्रगलिंग स्टूडेंट कहते हैं। और यहाँ जिन्होंने बिल्कुल ही भी की बेस में, बेस भी कमजोर है बहुत, तो बेसिक लेवल का उनका जो भी हम टास्क देंगे बेसिक लेवल को। और जो इंटरमीडिएट होंगे एवरेज, उनको फिर ज़ाहिर है वो उस हिसाब से तो आगे फिर एग्जाम्पल के साथ भी हम इंशाल्लाह उसको देखते हैं। लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, जिसलिए डिफरेंशिएशन जो है, और कुछ उर्दू को अच्छी तरह समझ सकते हैं, कोई पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, बलोची, और जो भी हमारी मुख्तलिफ रीजनल लैंग्वेजेस हैं कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ बोली जाती हैं, या कुछ दोनों में। तो लैंग्वेज डिफरेंस के हिसाब से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं बाईलिंगुअल। और इसके लिए फिर जो वीक स्टूडेंट खास करके, वो हमारी सपोर्ट उनको ज़्यादा चाहिए होगी। और ज़्यादा जो हमारी टीचिंग होती है, दैट इज़ एवरेज स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो जो उसमें जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, या जो मुतासर होते हैं, वो ज़्यादातर वो स्ट्रगलिंग वीक स्टूडेंट है, जिनको हम स्ट्रगलिंग स्टूडेंट कहते हैं, या जो फास्ट लर्नर जिनको हम गिफ्टेड टैलेंटेड कहते हैं, और जिनको हम चैलेंज की दें, उनको चैलेंजिंग वर्क चाहिए। और जो वीक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, उनको सपोर्ट की चाहिए। तो सबके लिए फिर उस हिसाब से ही हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
और फिर इसमें देखना पड़ेगा उनका बच्चों का लेसन जो चीज इंटरेस्ट है ना, जिसमें उनकी हॉबीज है, रियल लाइफ जो उनकी लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीजों में इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से अपने लेसन को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। इंक्लूसिव क्लासरूम है, यानी हर बच्चे को जो स्पेशल नीड्स वाले या डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है उनको सबको सपोर्ट मिले इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ उनको किया जाए, तो इसलिए डिफरेंशिएशन जो है ना मैटर करती है बेटर रिजल्ट के लिए, और जो उनकी रेडीनेस है वो फिर बेहतर हो सकती है। इसके लिए की प्रिंसिपल हमारे क्या है? स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, और हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को रिस्पेक्ट किया जाए, ऑनर किया जाए, और जो असेसमेंट होगी वो ऑन गोइंग होगी, एडजस्ट कर किया जा सकता है, और बच्चे के लिए फिर एक तरीका नहीं होगा सीखने का, उसके लिए डिफरेंट तरीके वो यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपके साथ ये स्टॉप करके ना एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें जरा मजीद चीजें ना इंशाल्लाह क्लियर होगी आपके साथ। उसको फिर हम देखते हैं एक वीडियो को। जी जी ये वीडियो विजिबल है सबको? नो सर, अभी प्ले नहीं हुई। नहीं, प्ले तो मैंने रोकी हुई है, मैंने कहा वैसे आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन जी जी आ रही है। चलें ठीक है। स्क्रीन हेलो हेलो। सर वीडियो प्ले नहीं हुई अभी। जी हेलो, वीडियो प्ले नहीं हुई अभी तक। वीडियो प्ले नहीं हुई अभी तक? नहीं सर। नहीं नहीं। आवाज अच्छा अब नजर आ रही है आपको? जी सर अब आ रही है। ये कुछ स्टार्ट हो रहा है। जी कोई मैथ्स का वो है। हाँ आएगा। अब आ रहे हैं आपको आवाज भी? और हेलो, आवाज अभी तक नहीं आ रही, लेकिन स्क्रीन शेयर हो गई है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। वीडियो चलो शुरू ठीक होती है। है आवाज के बगैर।
सर वीडियो की आवाज किसी को भी नहीं आ रही, वीडियो में आवाज है या नहीं है? जी जी, हेलो। वीडियो की आवाज हमें किसी को नहीं आ रही, सब चैट में लिख रहे हैं वॉइस नहीं है वीडियो की, तो इज इट विदाउट वॉइस? वॉइस क्यों नहीं आ रही? तो मेरे पास तो आ रही नहीं हो। इसको चले, मैं इसको ना, इसको वॉइस तो आनी चाहिए। शेयर हो रही है सबको, वैसे नजर आ रही है? जी सर, जी वीडियो सर, नजर आ रही है, ऑडियो नहीं है, किसी को भी नहीं है, सब चैट में लिख रहे हैं ऑडियो किसी को नहीं सुनाई। Yes, sir. अच्छा, अब अब आई आवाज? यस सर, आवाज आ रही है। नो सर, यहाँ पे तो नहीं आ रही जी, सर, आवाज नहीं आ रही, सिर्फ वीडियो आ रही है और आवाज नहीं आ रही। और हमारे यहाँ पे वीडियो आ रही है और पिक्चर्स की सूरत में ब्लर होके, और वॉइस नहीं आ रही। हो सकता है शायद वो नेट का प्रॉब्लम हो, जहाँ पर वो इंटरनेट की इशू हो सकता है। ये वीडियो तो क्लियर है लेकिन वॉइस नहीं है। वीडियो क्लियर आ रही है। तो क्या ये जो वीडियो आप शो कर रहे हैं इसका लिंक बाद में आप शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ चलो में ठीक है, WhatsApp वो उसको पहले ठीक है, मैं फिर वो शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, पे। चलिए हम दोबारा फिर आ जाते हैं अपने। चले जी, तो ये हम प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे थे। असल में वो वीडियो जो इसके साथ है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक बुक शेयर करूंगा डिफरेंशिएशन के ऊपर, जो कैरोलिन की है, तो बेस्ट सेलिंग बुक है इसके ऊपर। और भी हैं लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप मजीद उसमें देख लीजिएगा। तो ओके सर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आगे फिर हम आगे बढ़े। जी, तो हमारे पास, अच्छा ओके, थैंक यू। तो 4 वेज हैं डिफरेंशिएट करने के, जैसे मैडम समीना ने वो शेयर कर दिया था बड़ा अच्छा अच्छी तरह। तो उसी को देखते हैं कि हमने डिफरेंशिएट करना है किसी को भी स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट, दूसरा प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है। कि कंटेंट में हम देखें कि हमने पढ़ाना क्या है। मसला हमने कोई सिंप्लीफाइड टेक्स्ट पढ़ानी है, कोई एडवांस प्रॉब्लम पढ़ाना है, क्या टॉपिक है हमारा। और उसमें कंटेंट में ये चीज देखें कि हमने पढ़ाना क्या है, व्हाट वी टीच, ठीक है जी। और जो कंटेंट है फिर हमने उसको पढ़ाना कैसे है, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, फिर हमारा किस तरीके से हम उसको डिलीवर करेंगे, ग्रुप वर्क कराएंगे, वीडियो दिखाएंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी प्रैक्टिकल करवाएंगे बच्चों को। और बच्चों के साथ हमने क्या काम करना है, जैसे कैसे वो हम उसको पढ़ाएंगे, तो प्रोसेस में वो चीज आ जाती है। और फिर स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग को कैसे शो कर सकते हैं, टेस्ट के थ्रू, पोस्टर या प्रेजेंटेशन देंगे, तो ये चीजें। और फिर आ जाता है लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लासरूम की सेटिंग कैसी है, क्लासरूम का कल्चर क्या है, किस किस्म की सीटिंग है, जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है वहां पर, मतलब लाइट का प्रॉपर बंदोबस्त है, फैन वगैरह ठीक है वहां पर, खिड़कियां, और कोई ऐसी चीज कोई प्रॉब्लम तो नहीं करीब करीब जो आवाजें आती हैं मुख्तलिफ, जहाँ पर बड़े शहरों के अगर कहीं बस स्टॉप के पास हो जाए, तो यहाँ रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट के पास आ जाता है, तो वो क्लासरूम में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा हो। तो लर्निंग एनवायरनमेंट भी जरा ये भी जरूरी होता है। तो सब पहले हमारा कंटेंट हो गया कि हमने पढ़ाना क्या है। जी मैडम इरम, आपने कोई पूछना चाहते हैं आप? नो सर। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये कंटेंट कि हमने क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स ने क्या अपनी लर्निंग शो करनी है, टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, पोस्टर है, प्रेजेंटेशन है, या कोई भी एक्टिविटी जिससे बच्चे की लर्निंग का पता चले। जी मैडम समीना, आपने एक हाथ शायद को आप साथ शेयर करना चाहेंगे? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए इस पॉइंट पर कि व्हाट वी टीच। अब टीच तो हम, हमारी चूंकि लर्निंग आउटकम्स हैव टू रिमेन सेम, तो जी, टीच तो हम वही कर रहे होते हैं, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इन कंटेंट व्हाट वी टीच, because we have to teach the same thing to all the students, so how does
differentiation play role here. ओके, इसमें आगे जो इसकी स्ट्रेटजीज आ रही है ना, उसमें हम इसको विद मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मसलन जब टेयरिंग एक्टिविटी आगे स्ट्रेटजी आएगी ना, उसमें फिर हमने देखना है वही बेसिक लेवल का, उनको बेसिक लेवल की देखें, टॉपिक तो हमारा सेम होगा लेकिन टास्क में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कंटेंट का जो यानी कंटेंट में जो जितना हम जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट स्ट्रगलिंग है उनके लेवल के हिसाब से उनको देंगे बेसिक जो, और जो फिर आगे इंटरमीडिएट फिर उसी को उसमें से वो उनके लेवल की देखेंगे, और जो बच्चे एडवांस है उनको चैलेंजिंग टास्क उनके हिसाब से देखें। तो कंटेंट में इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मजीद आगे फिर हम इसको ना जी कुछ आपसे क्वेश्चन जी जी मैडम मेरा ये जो बात आप कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम 3 तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए 3 तरह के टेस्ट अलग अलग बनाएंगे। नहीं, टेस्ट की अभी टेस्ट की बात नहीं हो रही, बात टेस्ट की नहीं हो रही, बात हो रही है कि हमने क्लास में पढ़ाना है ना। अब जब आप उनको क्लास वर्क देना है, क्लास वर्क करवाना है, ठीक है, वो उसके हिसाब से फिर आप उसको मतलब दर्जा बंदी कर सकते हैं उसकी मतलब डिफरेंट लेवल पर आप दे जी 3 तरीके से काम करवाएंगे या अपने काम को करवाते हुए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बच्चों के मुताबिक यूज हाँ, करते आप चले काम जाएंगे। करवाते हुए आप उन बच्चों को आपको पता होता है ना कि बच्चे क्या उनकी बिल्कुल एबिलिटी है। ऐसा ही है। जी, उसी हिसाब से फिर आप तो उसी थैंक यू। काम को ना उसी हिसाब से उनके लेवल के हिसाब से उनको उतना ही काम देंगे। असेसमेंट तो ज़ाहिर है बाद में आएगी ना, फिलहाल तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्लास के अंदर जो क्लास वर्क कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें असेसमेंट भी आएगी, लेकिन सबसे पहले जो हमने उनको काम करवाना है जो भी आगे नहीं विद पूरी एग्जांपल के साथ हम इनकी स्ट्रेटजी को वन बाय वन देखते हैं और साथ इंशाल्लाह उसको साथ आपको उसमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, इसी को ये जी सर, आप थैंक यू। ये जो विजुअल मॉडल है इसको थोड़ा सा देख लें। इसमें तीन वही चीजें आ जाती हैं, कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, और फिर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी रेडीनेस देख लें, इंटरेस्ट देखते हैं, लर्निंग स्टाइल देख लें। यानी रेडीनेस क्या है कि स्टूडेंट क्या आप वो इस उनका जो लेवल है आपके जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं आप क्या वो उसके लिए तैयार है, उनकी रेडीनेस भी चेक करते हैं। तो इसलिए कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट तीनों में ही चीजें आ जाती हैं। फिर बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या उसको उसके पोटेंशियल है, उसका किन चीजों में ज्यादा वो लाइक करता है या करती है बच्चा या बच्ची, वो देखते हैं। लर्निंग स्टाइल क्या है उनका, क्या वो विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी है, क्या वो काइनेस्थेटिक है, या और किसी लर्निंग जो हमारे पास विजुअल मेजर तो वैसे तो 8-9 आ जाते हैं लेकिन 4 को ज्यादा देखा जाता है, 3-4 को। तो वो लर्निंग स्टाइल के हिसाब से किस स्टाइल से वो करते हैं। इसको मजीद इसकी जो आगे क्लैरिफिकेशन है ना वो इस टेबल से आपको जो है ना वो क्लैरिटी होगी। मसलन अब एलिमेंट वही 3 हमारे पास आ गए, कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट। तीनों बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडीनेस, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल। अब जो बच्चे स्ट्रगलिंग है या बेसिक लेवल के हैं उनको हम सिंपलीफाइड टेक्स्ट बिगनर्स के लिए देंगे, और जो एडवांस लेवल है वो उनके लिए फिर एनरिचमेंट होगी, यानी उससे काम ऐसा होगा जो कि उससे ज्यादा उससे आगे और देंगे लेकिन चैलेंज लेवल होगा, उसमें डिफिकल्टी लेवल देखेंगे। इंटरेस्ट में हम देख सकते हैं उनका टॉपिक्स में क्या है, स्टूडेंट के पर्सनल इंटरेस्ट के साथ। लर्निंग स्टाइल के हिसाब से फिर हम उसको मल्टीपल इन मुख्तलिफ तरीकों से दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, विजुअल दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ये काइंडली जिस जो ये मार्कर रेड से किया है ये रिमूव कर दें प्लीज, थैंक यू सो मच। आगे हमारा जो हमने स्टूडेंट को पढ़ाना कैसे कैसे एंगेज करना है, उसमें उनके जो स्किल लेवल है ग्रुप के हिसाब से। फिर स्कैफोल्डिंग एक वो टर्म आप अक्सर जानते होंगे कि जैसे हमने कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है तो उसके लिए हम शटरिंग करते हैं, तो उसके लिए जो हेल्प पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह बच्चों को हेल्प की जरूरत होती है, और ये जो स्कैफोल्डिंग है ये टेम्परेरी हेल्प होती है। तो उनकी जो बिगनर है उनको हेल्प की जरूरत है, ये जो बच्चे हैं ना एडवांस उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। यहाँ पर मैं एक और चीज शेयर आपसे करूंगा कि गाइडेड प्रैक्टिस के 4 स्टेप्स हैं, कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? लिख के भी बता सकते हैं आप गाइडेड प्रैक्टिस के। जी कोई शेयर करना चाहेगा गाइडेड प्रैक्टिस के 4 स्टेप्स कौन से हो सकते हैं?
ये आगे बढ़ो, फिर मैं खुद ही शेयर कर दूं आपसे। अब हेलो। शेयर कर लें सर, इसे ध्यान में नहीं आ रहा। गाइडेड अच्छा प्रैक्टिस, चले, ठीक है। वी तो अंडरस्टैंड गाइडेड क्या है, कोशिश प्रैक्टिस करते दो हैं। किस्म प्रैक्टिस की यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक गाइडेड है, फिर इंडिपेंडेंट आ जाती है। तो गाइडेड प्रैक्टिस के लिए कोई भी हम स्किल बिल्ड करना चाहते हैं, कोई चीज सिखलाना चाहते हैं, कोई बच्चों को उसके अंदर पूरा हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो है ना उसमें स्ट्रोंग हो जाएं, तो सबसे पहले जो गाइडेड प्रैक्टिस कराई जाती है टीचर अपनी निगरानी में करवाते हैं। तो टीचर जो है ना वो खुद करके दिखाएं, डिमोन्स्ट्रेट करें। तो उसके लिए होता है आई डू। स्टूडेंट्स के कहें कि पहले मैं जैसे करता हूँ आप इसको ऑब्जर्व करें, फिर हम मिल के करेंगे वी डू। पहले क्या होगा, आई डू। और टीचर जो है वो कोई भी क्वेश्चन है, कोई डायग्राम है, कोई काम भी जो है प्रोनाउंसिएशन का, कोई आपने फोनिक्स का करना है, जो भी आप करना चाहते हैं, पहले वो खुद मॉडल के तौर पर उसको मतलब रीडिंग करवाते हैं, कोई काम भी करवाते हैं तो वो खुद उसकी डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो उसके लिए होगा आई डू, यानी टीचर्स करेंगे। उसके बाद फिर हम मिल के करेंगे जी स्टूडेंट्स के साथ, वी डू। और तीसरा ये होता है वी डू। जी यू डू आएगा तीसरा, लेकिन वो भी टीचर्स की गाइडेंस के तहत आएगा। और चौथा स्टेप्स फिर आ जाता है कि यू डू, यानी यू डू दो दफा आएगा। लास्ट में जो यू डू है वो इंडिपेंडेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले आई डू, टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट किया, फिर हम मिलके करते हैं जी, टीचर्स और बच्चे मिलके वो काम करेंगे, वही टास्क वो जो काम। और तीसरे नंबर पर फिर स्टूडेंट काम करेगा, लेकिन टीचर उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे। और चौथे नंबर पर स्टूडेंट खुद करेंगे, उसमें फिर टीचर जस्ट उनको उन कहेंगे जी आपने खुद करना है। तो ये गाइडेड प्रैक्टिस के चार स्टेप्स हो गए, आई डू, वी डू, यू डू विद द गाइडेंस, एंड यू डू विदाउट गाइडेंस। क्लियर हो गया सबको? जी बिल्कुल सर। चलें ठीक है। तो हम यहाँ पर रेडीनेस बच्चों की स्कैफोल्डिंग भी मैंने बता दिया कि हेल्प होती है, ये बच्चों को टेम्परेरी हेल्प जो होती है, जिससे हम बच्चे का जो भी जो ये खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, स्कैफोल्डिंग या हेल्प किनको जरूरत होती है, जो बच्चे बिल्कुल स्ट्रगलिंग स्टूडेंट होते हैं, वीक स्टूडेंट, स्लो लर्नर, जिसमें मुख्तलिफ उनको स्पेशल नीड्स वाले बच्चे आ जाते हैं, उनके लिए हमें हेल्प ज्यादा हेल्प देने की जरूरत होती है। और फिर वो हेल्प किस लेवल पर ही वो आगे डिस्कस करते हैं, फिलहाल हम इसको दें। अच्छा, इसके अंदर फिर हम बच्चों को चॉइस दें मुख्तलिफ एक्टिविटी के टास्क के अंदर, और डिबेट्स है, एक्सपेरिमेंट, रोल प्ले हो सकता है। इसके अलावा जो उनके लर्निंग स्टाइल से हम मुख्तलिफ विजुअल को, ऑडिटरी, कॉन्स्थेटिक, जो बॉडी स्मार्ट होते हैं बच्चे, जो सबसे ज्यादा क्लास में प्रॉब्लम करते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कम्प्लेक्स लेवल के हिसाब से हम जो हमारा गोल तो सेम होगा, लेकिन उसको हम डिफिकल्टी लेवल मुख्तलिफ टास्क देंगे, कोई आसान देंगे जरा दरमियाने, फिर उससे बड़ा चैलेंजिंग लेवल हो जाएगा। और इंटरेस्ट के हिसाब से फिर वही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट या टॉपिक के चॉइस हो सकती है। और लर्निंग स्टाइल में प्रेजेंटेशन, वीडियो, मॉडल, पोर्टफोलियो, या कोई भी रिपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल ये आपके सामने है, ये पिक्चर सबको नजर आ रही है सबको? ये डीटी मॉडल, यानी वही जी इसी। सर, आ रही, अ जी जी। मॉडल फॉर जीटी। हाँ जी, अब उसी को हम अगर ये देखें, वो सेम चीज है, सिर्फ थोड़ी प्रेजेंटेशन का फर्क है। यही चीज हम क्लास में भी होता है कि बाज बाज चीज को प्रेजेंट अगर बहुत अच्छी तरह कर जाए ना, वो जल्दी पिक हो जाती है, बजाय कि जैसे आप देखें सेम चीज है लेकिन उसका थोड़ा सा स्टाइल, कलरिंग का फर्क है। तो ये पूरा हमारा जो डिफरेंशिएटेड टीचिंग है या इंस्ट्रक्शन है, वो पूरा इसके अंदर, ये पूरे इस मॉडल में आ जाता है। सबसे पहले हम प्री असेसमेंट करें स्टूडेंट्स की, किस बेस पर करते हैं, मसलन हमें पता चले कि बच्चे का करंट लेवल क्या है, स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या हो सकती है, रेडीनेस, जैसे मैंने आप पहले अर्ज किया कि उसकी अबिलिटी को सामने रख के, क्या वो हमारे साथ जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो करवाना चाहते हैं, वो रेडी है, मेंटली प्रिपेयर है, वो उनके अंदर जो अबिलिटी है उस लेवल की। फिर उसके इंटरेस्ट और टैलेंट को भी देखा जाता है, लर्निंग प्रोफाइल क्या है उनका, कि बच्चे जो किस किस तरह सीखते हैं बच्चे, क्या उनका मल्टी मोड, मसलन विजुअल है, देख के करने वाले हैं, सुन के करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बच्चे जो बॉडी स्मार्ट है, मतलब कि रोल प्ले एक्टिव, जो जब तक वो काम ना करें तो वो एक्टिव नहीं होते, उनका प्रायर नॉलेज क्या है। तो ये स्टूडेंट प्रोफाइल हो सकती है। ये काइंडली फिर ऊपर रेड कलर कर दिया कि रिमूव कर दें, ताकि स्लाइड जो है ना वो विजिबल हो सबकी सी। तो
ये Sir, DT stands for differentiated techniques or what? What does DT टीचिंग stand for? टीचिंग में आ जाता है ना, वही टीचिंग इंस्ट्रक्शन जो आते हैं ना, तो ये टीचिंग आ Okay, जाएगा यहाँ। okay. जी, ये काइंडली ये जो कलर कर रहे हैं ये जरा रिमूव कर दें। जी, बाकी 2-3 लाइनें रह गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने देखा कि प्री असेसमेंट किया स्टूडेंट की प्रोफाइल के हिसाब से, और जो हमारे गवर्नमेंट के जो करिकुलम स्टैंडर्ड होते हैं, जो निसाब होता है उसको लोकल या स्टेट लेवल का, और उसके साथ अलाइनमेंट करते हैं हम इनको, और वही फिर हमने क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है उसके लिए हम क्या प्लानिंग एक्टिविटीज करते हैं, क्या हमने होल क्लास पढ़ाना है या ग्रुप वर्क करना है, पेयर वर्क कराना है, इंडिविजुअल करना है, जो भी हम जिस तरह हमारा वो पढ़ाने का जो स्टाइल होगा, जो भी इसके अंदर चीजें होगी, और फिर बच्चों ने उसको कैसे उसका बच्चों के पता चलेगा कि बच्चों को क्या चीज उसमें से आई, क्या उन्होंने लर्न किया, उसको कैसे तो वो हम जज करेंगे और बच्चे उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। असेसमेंट के थ्रू हम फिर उसको समेटिव एवेल्यूएशन करते हैं। तो ये पूरा मॉडल है एक हमारा डीटी का या डीआई का बन के। यहाँ तक क्वेश्चन हो किसी का? आगे बढ़े फिर। It is clear, sir. Yes. चलिए ठीक है, चलें जी आगे फिर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आ रही है, जैसे कंटेंट में हम डायग्राम देनी हो या टेक्स्ट एक्सप्लेन करना हो उसको, और बच्चों को प्रोसेस के अंदर हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जिस तरह पढ़ाएंगे, तो वो बच्चों को हम कह सकते हैं वो अपनी होम लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर या तो अस्सलाम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है आपका, ये जो मतलब आप स्लाइड चला रहे हैं, जी ये जी हमें इसकी फाइल मिल जाएगी आफ्टरवर्ड्स? जी, आपको मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो जी ये जी, ये जो सारी फाइल है ना, प्लीज हमें शेयर कर दीजिए। जी ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका इसके रेलिवेंट हो? जी जी। क्योंकि नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो हम इसको लेबल टाइप मॉडल कर सकते हैं। अब इसके जो कुछ ये ब्रैकरम ये प्लीज रेज कर दें, ताकि ये स्लाइड जो है ना फिर सही तरह विजिबल नहीं होगी। कोई इसकी वो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो भी सही होगा। ये रेड कलर से जो भी है ना, इसको रिमूव कर दें kindly, जिन्होंने भी किया ना, उसको रिमूव कर दें ताकि मेरे पास जरा उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना। अच्छा, फिर हम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिनको अवॉइड करना चाहिए। इसमें क्या हमारा होगा कि हम कोई लेसन प्लान को ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, और ऐसी डिफरेंशिएशन टेक्निक या उसकी स्ट्रेटजी ना लगाएं जो कि हमारे लिए कंफ्यूज करे। ठीक है, ऑन गोइंग असेसमेंट जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसको सही तौर पर अगर यूज नहीं कर सकते तो फिर जरा ये भी प्रॉब्लम बन सकती है। और अगर स्टूडेंट्स को वॉइस और चॉइस ना दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉइस एंड चॉइस। तो ये अगर उनको ना अलाउ किया जाए तो फिर हमारे लिए डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये इसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अब कब हमें करना चाहिए डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन? जहां पर अब ये जो रेड पेन है वो देखे ऐसा लग रहा है जैसे वेरिड को कर लिया है उसने। तो जब स्टूडेंट के अंदर रेडीनेस का लेवल जो है वो शो करें, वैरायटी हो उसमें, मतलब मुख्तलिफ तरीकों से बच्चे रेडी हैं वो। और जब हमने किसी को कॉम्प्लेक्स या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ऐसा एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो जैसे जिसकी फिजिकल चीजें यानी वो मौजूद ना हो, जो आइडियाज की शक्ल में हो। ठीक है, हमारे माइंड के अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, और उसके बाद फिर बच्चों के जो डिफरेंट इंटरेस्ट है, लर्निंग प्रेफरेंस है, उनकी तरजीह सीखने की, उसके हिसाब से हो, तो वो हम उनको डिफरेंशिएशन सेक्शन यूज कर सकते हैं। फिर इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की जो जरूरियात हैं उनको सामने रख के हम यूज कर सकते हैं। तो इरम रही साहब, ये प्लीज अपना जो ये आर्ट आप यूज कर रहे हैं ये जरा रिमूव कर दें। तो जी, ये स्ट्रेटजी है 6। मुकद्दस अकरम, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, मुकद्दस अकरम आप कुछ पूछना चाहते हैं? वैसे हाथ खड़ा हो गया। चलें, तो 6 स्ट्रेटजी जो हमारे सामने हैं, वो सबसे पहले टीयर्ड असाइनमेंट आएगी, दूसरी चॉइस बोर्ड आएगी, तीसरी फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग,
फोर्थ स्कैफोल्ड कोर्स आएगी, फिफ्थ है वेरिड स्पेसिंग और एक्सटेंशन टास्क, और सिक्स लर्निंग स्टेशन। इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन हम जरा फिलहाल जितना हमारे पास टाइम है तो जितना हम कर सकते हैं तो उसको फिर हम देखते हैं। सबसे पहले जो टीयर असाइनमेंट है, इसमें ये जो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है, इसमें हमारे जो लर्निंग गोल्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन टास्क जो है, जो पहले आप क्वेश्चन आए थे वो उसमें आपका, इसमें इंशाल्लाह आपका जवाब भी और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो टास्क लेवल है वो हम डिफरेंट लेवल पर उनको, या उनके जो कम्प्लेक्सिटी है या डिफिकल्टी है ना, जो मुश्किल उसका लेवल है वो हम उस हिसाब से डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेवल के हिसाब से एक और भी है कि ऑन लेवल, बिलो लेवल और अबव लेवल, इसको इस हिसाब से भी दे सकते हैं। लेकिन टीयर असाइनमेंट जो है, इसकी की पॉइंट क्या है कि हम हर तमाम स्टूडेंट को जो है वो सबके सेम जो कोर ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो मकासद हैं, जो SLO हैं, उसके हिसाब से वो सारे उसी की तरफ जो काम करें, लेकिन उनका जो काम है ना वो मुनासिब लिहाज से चैलेंजिंग होना चाहिए। और दो चार लेवल जैसे हमने बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस मैंने आपसे शेयर किया, और वो चीज़ और ये समझते हैं ना कि सबको ज्यादा काम दिया जाए, जो ज्यादा काम दिया जाए स्टूडेंट्स को जो स्ट्रॉन्गर हैं, और जो लेस वर्क है वीकर स्टूडेंट को। लेकिन ये होता है कि राइट लेवल का चैलेंज हो, यानी सही लेवल का चैलेंज देना है। सिर्फ ज्यादा काम या थोड़ा काम देने से नहीं काम चलेगा, जितना उनको जरूरत है, समझते हैं कि हम वो उतना उनको जरूरत है उस हिसाब से राइट लेवल का हमें जो है ना उनको चैलेंज देना है। तो ये वही जो हमारे पास बेसिक, इंटरमीडिएट, प्रोफिशिएंट, एडवांस लेवल के आगे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे स्किप कर लेते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है ना अलजबरा मैथ का एक की एग्जाम्पल है, जो टीयर असाइनमेंट है, जिसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि बेसिक लेवल जो वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्लो लर्नर, बिल्कुल समझे कि जिन्होंने पहली दफा कोई चीज शुरू कर रहे हैं, ये जैसे अलजबरा या कोई भी, या वो उनके बच्चों का अभी उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो फिर सबसे उनको फिर देखें, जैसे हमने कहा है कि जस्ट आपने x सॉल्व करना है, 2x + 3 = 7। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है ये। इंटरमीडिएट लेवल वाले जो स्टूडेंट हैं, जिनको समझ तो है लेकिन हेल्प की जरूरत है, तो उनके साथ हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, और ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 और ब्रैकेट बंद = 15। ये तो मतलब उनसे थोड़ा सा चैलेंज लेवल बढ़ गया। और जो एडवांस लेवल है, जो जल्दी काम करते हैं, उनको हम वर्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो मैथ के लिहाज से हम ये इस तरह हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसी की एक और फ्रैक्शन ही है ना, ग्रेड 8 का मैथ है, और उसमें लर्निंग गोल सेम है। जी मैडम समीना, आप पूछना चाह रही हैं? जी सर, आई जस्ट वांट टू ऐड अ पॉइंट कि जो हमारे लेवल ऑफ डिफिकल्टी या लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्लेज रोल हियर। वहां से हमें हेल्प मिल जाती है कि हमने कैसे लेवल्स को हमने कैसे कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स या मोर कॉम्प्लेक्स रखना है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस। ठीक है सर, थैंक यू। वहां से भी हम कर सकते हैं, और लेकिन इससे ये यहाँ पर एक और चीज हो रही है ना, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी में तो हम वो चीज देख सकते हैं ना कि हमने जो मतलब SLO जो बनाना है, उसमें डिफरेंशिएशन जो होती है, उसके जरा डिफरेंशिएटेड SLO भी होते हैं। एक में SLO को उसको मजीद बच्चों के बिल्कुल उसी हिसाब से, आपकी बात ठीक है, उसको मैं ऐड ऑन करूं कि हम इन तीनों बच्चों के हिसाब से वो SLO के अंदर भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन जरा वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे पार्टिसिपेंट के लिए। वो जरा नेक्स्ट चीजें आ जाएंगी। तो इसी तरह असेसमेंट के अंदर भी फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं बेसिक चीज जो है ना। अब देखिए फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, और जो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स जो हैं, वो सिंपलीफाई फ्रैक्शन करनी है, स्मॉल जो है, ये हम बेसिक लेवल दे सकते हैं। इंटरमीडिएट में फ्रैक्शन को आप ये देखें थोड़ी सी बड़ी दे सकते हैं, और जो एडवांस लेवल के उनके लिए सिंपलीफाई फ्रैक्शन करना है, उनको फिर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करें और वर्ड प्रॉब्लम में करें। तो ये देखें इनका लेवल तीनों का सेम, हमने कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई लेसन प्लान नहीं बनाया, कोई और चीज नहीं लेके आए, सिर्फ उसी टास्क के अंदर ही हमने उसकी क्या कर दी है, उसकी कैटेगरी मतलब लेवल बढ़ा दी है, 3 लेवल कर दिए लेवल यानी। तो टीयर का मतलब ये होता है कि दर्जा बंदी करते हैं कि जिस दर्जे का, जिस लेवल का काम हो, उसी के अंदर से आपने उन बच्चों को कैटर कर लेना। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं। आयशा स्ट्रगल विद इंग्लिश,
अली जो है वो मैथ में एडवांस है और समी जो है उसको ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। कोई शेयर करना चाहते हैं ये क्या चीज है, ये वाली जो ADHD? सर इट इज बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन जी जी और अटेंशन डेफिसिट इसका मतलब इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑल्सो। बच्चों के लिए इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल अपने अटेंशन स्पैन उनका नहीं होता जी बिल्कुल सही। एंड दे आर हाइपर एक्टिव। उनके वो बड़े इम्पल्सिव होते हैं, तो इट इज लाइक उनको फिर हमें स्मॉल चंक्स में हमें इनको टास्क देनी होती है क्योंकि इनका Very अटेंशन good. डेफिसिट होते हैं, तो जी, हमें जी। इनको हम एक लार्ज सम हम इनको नहीं दे सकते। ठीक So है, this is ADHD basically. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब देखिए ये जो ADHD है ये कोई मतलब उनकी दिमागी कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसको यानी जैसे मैडम ने अभी शेयर किया कि उनके त्वचा जो है ना उनकी स्पैन जो है वो बड़ा कम होता है और वो एक सीट पर क्या पता है अपनी जगह पर ज्यादा देर बैठ ही ना सकें, बातें बहुत करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जी ये जी जी ये बिल्कुल। स्टूडेंट जो है ये जो है ना वो अगर सही तौर पर उनको तवज्जो ना मिले तो वो ये फिर प्रॉब्लम भी करते हैं क्लास में। तो इनको इसके लिए सबसे पेशेंस चाहिए आपको। और फिर जैसे मैडम समीना खान ने अभी शेयर किया कि उनके लिए फिर आप मुख्तलिफ हिस्सों में काम दें, थोड़ा थोड़ा करके ना मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कर लें। जी मैडम समीना, कोई और ऐड करना चाहें? जी सर, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये ऐड करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटर्स हैं। जी जी तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दीस चिल्ड्रन आर बेसिकली दे आर डिफरेंटली एबल्ड। जी हमें जी इनको डिफरेंट। बिल्कुल भी खुदा खासा हमें ये नहीं कहना चाहिए कि दे आर एबनॉर्मल, मतलब जी कोई जी बिल्कुल नेगेटिव सही, नहीं। दे आर जस्ट डिफरेंटली एबल्ड एंड दे लर्न डिफरेंटली। दे बिल्कुल लर्न सही। डिफरेंटली, बस ये इनमें है। अल्लाह ताला ने इनको एक डिफरेंट एबल बच्चा बनाया होता है। जी ठीक है। बिल्कुल दिस इज मैम, दिस आई वांट। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं ऐड समथिंग जी जी मैडम। मेरे मुताबिक ऐसे बच्चे जो हैं इनको हमें अपने हाई जो अटेंशन जोन होता है ना, कंसंट्रेशन जोन, उसमें बिठाना चाहिए ताकि आप इन तक ये अप्रोचेबल हो और आप इनको जो है वो कंट्रोल कर सके इजीली। ठीक हो गया, चलिए थैंक यू सो मच। अभी फिर ये मीटिंग खत्म होने वाली है तो इसके बाद दोबारा आपने सेम लिंक को जो आपने ना जी मिस मैडम इरम आप कुछ जी पूछना सर। चाहें? जी जी सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि इस टॉपिक को थोड़ा सा और मतलब गाइड कर दें क्योंकि हमारे पास भी ऐसे ही बच्चे हैं और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं और टीचर्स के पास मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि कैसे उन बच्चों को डील कर सकें। उसके लिए फिर ज़रा ये कुछ जो तो बच्चे पॉइंट्स ADHD। जी ADHD जो है ना अभी जैसे जी दो मैडम ने अभी शेयर किया ना, 3 मैडमों ने जी शेयर किया कि